सभी को जय श्री गणेश। गुड मॉर्निंग। जय सावरिया सेठ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और जानदार होंगे। आइए करते हैं आज एमएस एक्सेल की शुरुआत। किसकी शुरुआत? एमएस एक्सेल की। आज मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूलेस कि कैसे एमएस एक्सेल में फॉर्मूले का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल पटवार वीडियो फॉर ऑल एग्जाम शॉर्टकट कीज। चलिए सर्वप्रथम गणतंत्र महाराज को तकला करते हैं शुरुआत। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप एम एस एक्सेल में क्या कर सकते हैं। आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई, ये सब काम कर सकते हैं आप फॉर्मूले से। देखिए बेसिकली जो एम एस एक्सेल है ये एक फॉर्मूले वाला सॉफ्टवेयर है। फॉर्मूले से आप इसमें लगभग ऑलमोस्ट सारे काम कर सकते हैं जैसा आप सोचते हैं। मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, इनकम के बारे में जान सकते हैं, कहाँ कितना खर्चा हुआ, कितना सोर्स बच रहा है। पूरा जो आप इसमें एक बैलेंस शीट होती है। क्या होता है? बैलेंस बैलेंस शीट को आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। एक्सेल में आप बैलेंस शीट को मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए क्या है बेसिकली, ज़रूरी नहीं कि आपको फॉर्मूले ध्यान हो। अब जो वर्जन है 16 और 2019, इसमें क्या है कि इसमें ऑटो सम, एवरेज, सिंगल जो क्लिक है आपकी, सिंगल क्लिक और एक बार ड्रैग करके आप फॉर्मूले का रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक की ड्रैग करके, ड्रैग बताऊंगा ड्रैग क्या होता है। पर बेसिकली जो फॉर्मूलेज हैं वो रिमाइंड होना तो ज़रूरी है ना। अब आप सोचेंगे कि फॉर्मूलेज रिमाइंड होना क्यों ज़रूरी है? फॉर्मूलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, 16, 17 और 19 वाला जो वर्जन है, एवरेज है, परसेंटेज है, ये सब आप निकालते हैं। अब आप उसमें रिजल्ट कैसे निकालेंगे? जो रिजल्ट है ये पास है, फेल है, ये आप कैसे निकालेंगे? बात तो वही है, पास है या फेल है विद्यार्थी, या सप्ली है, या फिर
किसी एक सब्जेक्ट में एवरेज है, 1 मिनट, किसी ये 2 सब्जेक्ट में डिस्टेंशन लगी है, डिस्टेंशन लगी है, किसी 2 सब्जेक्ट में डिस्टेंशन लगी है, तो आपको उसके लिए यूज तो फॉर्मूला करना पड़ेगा ना। देखिए अगर आप एक्सेल के यूज कर रहे हैं, आपको फॉर्मूले ध्यान है, तो आप एक्सेल में मास्टर हैं, क्योंकि एक्सेल में जो पूरा गेम है वो फॉर्मूले का है। एमएस एक्सेल के एमएस एक्सेल में पूरा गेम ही फॉर्मूले का है। क्या है? फॉर्मूले का है, बिल्कुल। ये फैक्ट है कि पूरा गेम जो है एक्सेल में, वो पूरा गेम ही फॉर्मूले का है। सबसे पहले आप करते हो उसका एडिशन। क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं दूंगा। अगर आपको एक साथ सारे फॉर्मूले दूंगा तो आप के ऊपर लोड आएगा कि यार इतने फॉर्मूले एकदम से कैसे याद करें। एक बात और, जरूरी नहीं कि पटवार वीडियो वाले ही इस क्लास को देखें। जो एमएस एक्सेल में यूज़ करते हैं, चाहे नॉर्मल डेली यूज़ में ले रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि RACIT है, नॉर्मल कॉलेज एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर के अंदर एक्सेल का पार्ट है, वे अभ्यर्थी भी इनको देख सकते हैं। और आप उन अभ्यर्थियों को इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और, 300 लोगों का परिवार पूरा हो चुका है। सभी को शुक्रिया और आप सभी का आभार। इस परिवार को हमें और बढ़ाना है, 1K तक लेके जाना है, 1K से भी आगे लेके जाना है। यानी कि 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम 3 महीने के अंदर कंपलसरी है। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। चलिए बैक टू द पॉइंट। जो पूरा एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर और फॉर्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर है। चंद हाई से हाई, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन चंद मिनटों में आप कर सकते हैं। आप रिजल्ट बना रहे हैं। देखिए मैं आपको 50+ दोस्तों, मैं आपको 50+ फॉर्मूलेस बताऊंगा एमएस एक्सेल में। क्या? मैं आपको 50+ फॉर्मूले बताऊंगा एमएस एक्सेल में, 50 से अधिक, कि कैसे एमएस एक्सेल में 50 से अधिक फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। पर मैं बताऊंगा आपको 1 बाय 1, एक साथ नहीं, 1 बाय 1। देखिए ये आपके सामने एक एक्सेल शीट है। ये एक्सेल शीट आपके सामने ओपन करिए। इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, फाइल नेम, टाइटल बार, ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये पूरी डॉक्यूमेंट एरिया है, नीचे आपके स्टेटस बार, सेल वगैरह, टास्क बार वगैरह होता है। क्लियर है? अब आप देखिए, आपने शीट तो देखी होगी बनी हुई। यहाँ पे सपोज नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। एक स्टूडेंट है,
रवि नाम का। इसके इंग्लिश में 55 है, 100 में से 60 है, 85 है, 98 है। क्लियर है। अब इसका टोटल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला को लगाया, ये देखिए। सबसे पहले क्या लगाया, इक्वल का साइन। दिख रहा है आप लोगों को, इसको और बड़ा कर देता। क्या लगाया सबसे पहले, इक्वल का साइन, फिर क्या लिखा, सम। क्लियर। कहाँ से टोटल स्टार्ट करना है, तो कहाँ से करना है, G6। देखिए G6 लिखा। फिर आपके पास L के पास में सिंबल होगा, शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करेंगे तो ये दो बिंदु ओपन होगी। फिर अगला कहाँ है, 98, J6, J6। देखिए कहाँ से, कहाँ से, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक टोटल करना है। इसके बाद में ये जो साइन है, ये है आपका एंटर का साइन। क्या है ये आपका, ये है आपका एंटर का साइन। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो टोटल है ये आपके सामने नजर आएगा। क्या आएगा नजर, यहां आपने किया टोटल। ठीक है, अब उसको आप एक सिंगल की से इसको करिए सिलेक्ट। ठीक है, सिंगल की से आपने इसको सिलेक्ट करा। उसके बाद आप आइए इस एरिया में। फिर क्या होगा कि जो आपका कर्सर है ये हो जाएगा कि पतले से प्लस जैसा हुआ, उसको कीजिए आप सिलेक्ट। फिर आप उसको यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल लिखा हुआ है, तो यहाँ तक आप उसको कर दीजिए ड्रैग, यहाँ तक एक साथ। क्या करो, उसको आप ड्रैग कर दो। ड्रैग करने पर क्या होगा, जहां तक सेल में डेटा है वहां तक जहां तक सेल में डेटा है वहां तक आपका रिजल्ट टोटल क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपको टोटल करना है एमएस एक्सेल में तो सबसे पहले आप सम का प्रयोग, सॉरी, सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाए। अगर आपको एमएस एक्सेल में टोटल करना है तो अब सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाएं, देन आप सम का प्रयोग करें, देन आप ब्रैकेट ओपन करें, देन आप अपनी सेल एड्रेस लिखिए जहां से आपको टोटल करना है। फिर आप कीबोर्ड में शिफ्ट के पास में सिंबल है दो बिंदी वाला, उसको प्रेस करें। कहाँ तक आपको टोटल करना है उसको प्रेस करें, देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने पर आपका टोटल सामने शो हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज का फॉर्मूला। किसका, परसेंटेज का फॉर्मूला। देखिए आपने टोटल तो किया है यहाँ पे, क्लियर है, यहीं दिखा देता हूँ। चलिए इसका थोड़ा सा दर्द दिखा देता हूँ।
पर आप परसेंटेज यहाँ निकालिए, मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वल का साइन आपका आ गया, बराबर आ गया, क्लियर है। फिर आप कीजिए ब्रैकेट ओपन, क्लियर है। ब्रैकेट ओपन आपने किया, उसके बाद लिखिए आप जहाँ आपका टोटल है K6, K6 क्या लिखेंगे आप, K6। अब आप मुझे बताइए कि परसेंटेज निकाली किस में जाती है, मतलब परसेंटेज 100 से मापी जाती है, 100% होती है कुल, 100 में से कितनी बनी, 86 बनी, 78 बनी, 98 बनी, कितना बना, ठीक है। तो यहाँ आप लगाइए मल्टीप्लाई का साइन, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, एक्स मत लगाइए। फिर आप यहाँ लिखिए 100, क्या लिखा आपने 100। फिर आप लगाइए डिवाइड का साइन, ये 100 नंबर के पेपर है सब, तो 400, तो यहाँ पे लिखा 400। फिर आप कीजिए ब्रैकेट क्लोज, देन कीजिए आप एंटर, आपका परसेंटेज निकल के शो हो जाएगी। देखिए, ये देखिए बताया बराबर, ये लिखा हुआ आपके सामने, इक्वल ब्रैकेट ओपन K6 मल्टीप्लाई का साइन 100 डिवाइडेड बाय 400 ब्रैकेट क्लोज। बेसिकली आप ये फॉर्मूले का ध्यान रखिए, यूजर द्वारा फॉर्मूले अप्लाई, यूजर द्वारा फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए प्रारंभ में इक्वल का प्रयोग अनिवार्य है। आप एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करें, अगर आप इक्वल की सहायता से प्रयोग करते हैं तो आपका फॉर्मूला काम करेगा, 100% आपका फॉर्मूला काम करेगा। अभी मैंने आपको दो बेसिक बताए, आप इनका प्रयोग करें, आपके जो फोन में, आपका जो फोन है उसमें प्ले स्टोर एक ऐप होगा, उसमें कीजिए एक्सेल को डाउनलोड, क्लियर है। फिर आप कीजिए लॉग इन, उसको ओपन करिए, फिर कीजिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक कीजिए, क्या करिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कीजिए। फिर आप ये चीज अप्लाई करिए। मैं आपको अगली जो क्लास होगी मैं आपको एक प्रॉपर शीट बना के लेके आऊंगा कि भाई शीट ऐसे बनी, ऐसे बनेगा तो उसका टोटल ऐसे हुआ, परसेंटेज ऐसे निकली। परसेंटेज तो आपने निकाल ली, आप लोगों ने परसेंटेज तो निकालना आ गया होगा आपको। अब अगला जो होगा वो होगा पास और फेल, कौन सा विद्यार्थी पास है और कौन सा विद्यार्थी फेल। अगली जो क्लास होगी वो बेसिकली 2 से 5 फॉर्मूले के बीच में मैं लेके आऊंगा, 2 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले बताऊंगा आपको। ये 2 फॉर्मूले ही क्यों बताए,
दो फॉर्मूले ये क्यों पता है? दो फॉर्मूले क्यों पता है? देखिए, अगर आपका टोटल अच्छा होगा, टोटल, अगर आपका टोटल अच्छा होगा तो परसेंटेज सही आएगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपका टोटल ही गलत होगा तो आपका परसेंटेज और रिजल्ट कैसे सही आएगा? देखिए, कई यूजर क्या करते हैं कि बीच वाली सेल को छोड़ देते हैं। कोई एक सेल छूट जाती है या एक सेल डबल बार काउंट हो जाती है। एक सेल डबल बार काउंट हो गई तो आपकी का जो टोटल है वो आपका टोटल गड़बड़ाएगा और आपका रिजल्ट भी सही शो नहीं होगा। देखिए, एक्सेल में बहुत बारीकी से और बहुत बेसिकली थोड़ा सा डीप में जाके काम किया जाता है। अगर आपको एक्सेल आ गया, अगर आपको एक्सेल आ गया तो आपके पास कई सारी जॉब्स हैं और अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर डेटा एंट्री की जॉब होती है। आपने देखा होगा कि डेटा एंट्री की जॉब है, ऑनलाइन भी है, वर्क फ्रॉम होम भी है। तो डेटा एंट्री की जॉब आप तब कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर एक्सेल आता है, क्योंकि एक्सेल पे बैलेंस शीट तैयार होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, विदित होगा आपको अभी। क्या बैलेंस शीट तैयार होती है? क्या होता है बैलेंस शीट? आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे एम एक्सेल का यूज़ करते हैं, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं। अभी बेसिकली आपको दो फॉर्मूले पता है। पूरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाली जो क्लास है, एक से दो क्लास में, वो हम लगभग 50 सुपर फॉर्मूलेस को कंप्लीट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद। चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जय सावरिया सेठ, हैव अ नाइस डे।